So hi guys and welcome to the new video and welcome to the channel. बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई थिंक 1 या 2 महीना हो चुका है जब से मैंने इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डाला है. और आज मैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पढ़ रहा था और मुझे लगा कि मुझे अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए. तो हमारे यहाँ पर एक टर्म है जिसे हम कहते हैं अद्वैत या फिर नॉन डुअलिटी. मैं इसी के ऊपर सोच रहा था कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे इसे समझाऊँ. तो सडनली एक मुझे चीज़ हिट किया, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर बात करनी चाहिए और मुझे एक तरीका समझ में आया इसे समझने का. लेट्स सी कि मैं इसे समझा पाता हूँ कि नहीं समझा पाता हूँ, क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट ट्रिकी है. डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, लोग इसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहते हैं कि समझना बहुत डिफ़िकल्ट है. समझना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है. ये कैसे ट्रिकी है वो मैं आपको समझाता हूँ. कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ या जो भी कोई पर्सन है इसे देख रहा है. बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो इसे देखेंगे या जितने भी लोग इसे देखेंगे. तो मैं हूँ और उनका एक बॉडी है. ये जो नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आ रहा है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरे पास भी एक बॉडी है, आपके पास भी एक बॉडी है. मेरे पास भी एक माइंड है, आपके पास भी एक माइंड है. और ये जो बॉडी एंड माइंड है वो बना सेम मटेरियल से है. यानी इस बॉडी को बनाने वाला जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से मेरी बॉडी बनी है उसी मटेरियल से वही सारी चीज़ें आपके अंदर भी हैं. उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे अंदर जो इमोशंस हैं, गुस्सा है, प्यार है, काइंडनेस है या कंपैशन है या जॉय है या हैप्पीनेस है, प्लेजर है, वो सभी आपके अंदर भी हैं. सेम वही फीलिंग है. तो आप कह नहीं सकते कि ये मेरी फीलिंग है. ये बस फीलिंग है, क्योंकि ये कॉमन है हम दोनों के बीच में. मेरा गुस्सा जैसी या मेरी खुशी जैसी कोई चीज़ नहीं होती. खुशी एक चीज़ होती है और गुस्सा एक चीज़ होती है. गुस्सा एक इमोशन है, प्लेजर एक इमोशन है. किसी भी तरह का प्लेजर हो सकता है वो. लेकिन मेरा प्लेजर या मेरा एंगर जैसी कोई चीज़ नहीं होती. वो तो हम लेबल लगा रहे हैं, हमारा माइंड इसके ऊपर ये लेबल लगा रहा है कि ये मेरा है. बट मोर और लेस हम लोग सेम ही मटेरियल से बने हैं. ओके, ये जो मटेरियल है जिससे हमारी बॉडी बनी है ये सेम ही है दोनों का. लेकिन अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना. इस बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करती है, वो इसे अलग तरीके से करती है. वो जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस भी मेरी कॉन्शियसनेस या तुम्हारी कॉन्शियसनेस नहीं होती. मेरी कॉन्शियसनेस या किसी और की कॉन्शियसनेस, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती. कॉन्शियसनेस चीज़ होती है. लेकिन क्योंकि अलग अलग कंडीशन की वजह से, अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पैदा होने की वजह से, अलग अलग सोसाइटी होने की वजह से, अलग अलग लाइफस्टाइल होने की वजह से हम जो एक्सपीरियंसेस करते हैं, इस माइंड के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग हैं. तो इसलिए हमें ये लगता है कि मैं अलग हूँ और आप अलग हैं. हमारे बीच में एक डुअलिटी है, एक चीज़ है जो हमें तोड़ती है. बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ महसूस देता है. बॉडी के लेवल पे देखूँ तो मैं अलग हूँ, आप अलग हैं. आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए. ओके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरे पास बॉडी है, अलग है. लेकिन जिस मटीरियल से ये बॉडी बनी है वो आपके पास भी सेम है और मेरे पास भी सेम है. दैट्स वाई ये अलग होते हुए भी अलग नहीं है. और इससे एक पॉइंट आगे या एक स्टेप आगे चल के अगर मैं बात कहूँ तो ये बॉडी का जो मैटर है वो कोई डेड मैटर नहीं है. ये एक ज़िंदा मैटर है, एक अलाइव थिंग है, ये एक लिविंग थिंग है. और इसे ज़िंदा रखने वाला जो एलिमेंट है, जो मेन कोर चीज़ है, उसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं या फिर आत्मा बोल देते हैं. अब ये भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि मेरी आत्मा या आपकी आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती. एक ही चीज़ है, आत्मा. फिर हमें डिफ्रेंशिएट क्या कर रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको कहती है कि मैं अलग हूँ और आप अलग हो? वो है ये मैं का थॉट. ये जो आप अपने ही माइंड में अपने आप से बातें करते रहते हो ना, जैसे आप अपने विचार कहते हो कि मैं सोच रहा हूँ, सोचना कहते हो आप इसे. ये सोचना किस चीज़ पे टिका हुआ है? ये सोचना टिका हुआ है आप जो अपने ही आप से बातें करते रहते हो, जो मोनोलॉग चलता रहता है ना आपके अंदर, आप खुद से ही बातें करते रहते हो. इस खुद से बातें करने की वजह से आपको लगता है कि आप कोई डिफरेंट एंटिटी हो. लेकिन क्या हो अगर आप खुद से बातें करना बंद कर दो?
यही है मेडिटेशन का एंड गोल, यही है नॉन डुअलिटी का एंड गोल। क्या हो कि अगर आप ये जो मोनोलॉग चलता रहता है, इस मोनोलॉग को आप बंद कर दो। उस पर्टिकुलर टाइम में जिस चीज़ को आप फील करोगे उसे कहते हैं वननेस, या वननेस सिर्फ एक अलग टर्म है, बट उसे एक्सप्रेस करने के लिए ही हमारे ऋषियों ने ये टर्म दिया था अद्वैत। अद्वैत का मतलब है कि ये दिखने में दो लगता है लेकिन है एक ही। ये जो पूरा संसार है इसको अद्वैत नाम दिया था। इसका मतलब ये है कि ये सेम मटेरियल से बना हुआ है। एक पेड़ के अंदर भी वही चीज़ें लगी हुई हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। एक स्टार के अंदर भी हम उसी स्टार डस्ट से बने हुए हैं जो स्पेस में घूम रही है। तो अल्टीमेटली जो मटेरियल है फॉर्म करने वाला वो सेम ही है, लेकिन दिखने में ये फिर अलग अलग महसूस देता है, सिर्फ इस एक थॉट की वजह से जो हमारे माइंड में चलता रहता है कि मैं हूँ। जानवरों को ये चीज़ महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा देर के लिए महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका जो मैं है, ये जो विचार है वो उनके पास है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज उनके पास नहीं है। ये जो मैं है वो आउटकम है लैंग्वेज का, क्योंकि इंसानों ने लैंग्वेज बनाई इसलिए उनका ये मैं स्ट्रांग होता चला गया। ये थॉट, इस मैं का जो थॉट है वो स्ट्रांग होता चला गया है। और जितना आप इस मैं के थॉट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे उतना ही ज़्यादा माइंड आप पे हावी होता चला जाएगा, और जितना माइंड आप पे हावी होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिजीज़ बढ़ेंगी। ये इसके साथ प्रॉब्लम है, जितना आप वैल्यू देते हो इस मैं को। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर मैं को बोला गया कि मैं जो ईगो है आपका, इसको ईगो का नाम दिया गया है, अहंकार का, कि इस अहंकार को बहुत सीरियसली मत लो, क्योंकि ये है नहीं, ये बस इसका होना एक इल्यूजन है। ये कहने के लिए है लेकिन कहीं है नहीं। आप भी ढूंढोगे अपने अंदर, कहाँ है, इतनी बड़ी बॉडी है इसके अंदर, अगर आप ढूंढने चलो कि ये मैं जो आपको लगता है कि मैं हूँ, ये कहाँ पर है मैं? सर में, हाथ में, आँख में, उंगली में है, कहाँ पर? छाती में, दिल में, कहाँ है? कोई पर्टिकुलर जगह आप पॉइंट आउट करके बता ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे बैठा हूँ मैं। तो ये सिर्फ जस्ट फॉर द नेम सेक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ कहने के लिए, नाम भर के लिए कहने के लिए है कि मैं हूँ, लेकिन मैं असल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ एक थॉट है। और ये थॉट सिर्फ इसी वजह से घूम रहा है आपके दिमाग में क्योंकि आप सोते रहते हो, आप बोलते रहते हो। हमारे पास भाषा है, ये जो मोनोलॉग है, इसकी वजह से ये मैं जो है वो आपको फील होता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो कि अगर आप अपने आप से बात करना बंद कर दो तो क्या होता है। अब इसे बताया नहीं जा सकता। आगे आप पूछेंगे कि आप ही बता दीजिए क्या होगा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसे कोई बता नहीं सकता। इसे आप, ये ऐसी चीज़ है जिसका एक्सपीरियंस आपको खुद ही करना पड़ेगा। तभी आप, जब आप खुद इसका एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज इसे कोई आपके लिए कर नहीं सकता। और उस वननेस मोमेंट के अंदर ही आप पहली बार पहचान पाएंगे कि एक्चुअल प्रेम जिसको बोलते हैं, लव जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। कि कल तक जिससे आप लड़ रहे थे वो और आप दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं लड़ूँ ना? ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। एक सांप और आप, डेफिनेटली मटेरियल एक ही है, कॉन्शियसनेस एक ही है, लेकिन सांप का नेचर अलग है। सांप का जो ब्रेन है वो चीज़ों को अलग तरह से प्रोसेस करता है, आपका ब्रेन अलग तरह से प्रोसेस करता है। आप सांप के लिए खतरा है, सांप आपके लिए खतरा है, काट लेगा अगर इस वननेस के प्रेम के चक्कर में चले। तो इसको समझना है, लेकिन पूरे प्रैक्टिकल वे में। ये उस तरीके से नहीं है जैसे आजकल लोग बेवकूफ़ी में इसको समझते रहते हैं कि वननेस का मतलब है तो क्या मैं सांप को जाके गले लगा लूँ, मैं सांड को जाके गले लगा लूँ। नहीं बाबा, बॉडी अलग है और बॉडी के अंदर जो ब्रेन लगा हुआ है वो भी अलग है। इसी वजह से कॉन्शियसनेस, एक सांप की कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस दोनों अलग तरीके से डेटा को प्रोसेस करती है। ओके, सो आई होप कि कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ है, कुछ मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आई है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।